अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनिवर्सिटी में तो दाखिला मिल गया था लेकिन हॉस्टल में जगह न मिल पाई। नाचारी के नज़दीक घर में शेयरिंग में रहना पड़ा। किस्मत ने साथ दिया, रूममेट्स और लैंड लेडी से अच्छी बनने लगी। वहाँ प्रॉब्लम कोई ना थी लेकिन दिल पर शदीद बोझ रहता। हर वक्त एक नाखुशगवार सी कैफियत से दो चार रहती। वजह वजह तो हमारी लैंड लेडी मुहतरमा ही थी। वो एक दरमियानी उम्र की मिलनसार औरत थी लेकिन उसकी एक आदत की बिना पर मेरा ये एहसास बढ़ता ही जा रहा था। और जब घुटन मजीद बढ़ती तो सोचा कि अब इस मामले पर बराह रास्त बात करनी चाहिए। एक फुर्सत के दिन पूछ ही डाला कि आप रात तक मसरूफ़ रहती हैं लेकिन हम अभी सोने जा रहे होते हैं कि पता चलता है आप उठ बैठी हैं। हम तो कितने ही तरह के अलार्म लगा ले, अहद कर ले, लेकिन किसी तौर फजर पर नहीं उठ पाते और सारा दिन खुद पर शर्मिंदा होते गुजर जाता है। याद नहीं कि इस बात पर उनकी हिचकिचाहट से भरपूर मुस्कुराहट ज़्यादा तवील थी या सरदार, लेकिन फिर बड़ी शफकत से मेरा हाथ थाम कर बोली कि जालिम लड़की, ये क्या याद दिला दिया तुमने। अब पूछा है तो सुनो। कई साल पहले मैं भी इसी दौर से गुजर चुकी हूँ जिससे आज तुम गुजर रही हो। मैं भी किसी सूरत फजर पर ना उठ पाती थी। 10 बहाने जहन में आते कि रात में बीमार बच्चे की वजह से जागना पड़ा, मेहमान देर से गए, बहन को फ़ोन पर ससुराल में गुजारा करने की नसीहतों में वक्त लग गया। ये सब भी तो कितने स्वाब के काम हैं। लेकिन ये बहलावे सूरज निकलने तक के होते। मर मर कर दिन चढ़ी, आंख खुलती तो ज़मीर जीने न देता। वो मलामत और दुत्कार कर क्या तुम। बहरहाल खूब तौबा करती, मुंह धोने के साथ ही वजू करके नाश्ते से पहले कज़ा नमाज पढ़ती और गिड़गिड़ा कर दुआ करती कि अल्लाह पाक फजर के वक्त उठने के लिए आसानी फरमा दे। फिर यूं होने लगा कि मैंने सोचना शुरू किया कि शैतान इंसान को तीन गिरा लगाता है, जिसमें एक तो उठते साथ जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो खुल जाती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं करती हूँ। दूसरी जब वजू करे तब खुल जाती है, और वो भी मैं करती हूँ। बस ये मनहूस आखिरी गिरा जो तहज्जुद की नफल या फजर के वो बर वक्त नमाज से खुलती है, वो ही नहीं खुल पाती और सारा दिन मेरा एक गंजिल सा होकर रह जाता है। बस अब हर सूरत इस आखिरी गिरा को खोलना ही है। इस चैलेंज के बाद मैंने फजर पर पूरा जोर लगाकर उठना शुरू कर दिया। अब ये हुआ इस तरह कि मैंने फजर के आखिरी वक्त का अलार्म लगाना शुरू कर दिया। अब अलार्म बंद करके वापस होने का चांस ही ना होता कि वक्त तंग है, भागो। यूं नींद में झूलती नफस से उलझती वजू करते खुद को यही बहलावा देती कि यही बस 10 मिनट की बात है, फिर सोना ही है। तो मेरी फजर हर वक्त ही सही मिलने लगी। कम अज कम यूं दिन के बदतरीन आगाज से जान ने खलासी हो गई थी। लेकिन हर वक्त पर सर से बोझ उतारने वाली बात में ज्यादा मुतमिन नहीं थी। असल में मेरे हालात बहुत खराब चल रहे थे। मर जाओ लेकिन ना इज्जत पे ज़र आई। हालात ऐसे थे कि सारे तो किसी को बताए भी नहीं जा सकते थे, और किसी को सरसरी से बताओ तो उनका हर वजीफा फजर की नमाज में ही होता कि बेटा ये विर्द करो, ये सूरत पढ़ो, मगर ये मेरे लिए मुमकिन ना था। फिर अल्लाह के करम से मेरी नज़र से सूरत इसरा की ये आयत गुजरी, और फजर के कुरान का भी इंतज़ाम करो क्योंकि कुरान फजर मशहूद होता है, और रात को तो हजत पढ़ो, ये तुम्हारे लिए नफल है। बाइद नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हें मुकाम महमूद पर फायज कर दे। और मेरा सारा फोकस फिर इसी पर हो गया कि इसमें मेरी निजात और सारे मसाइल का हल है। पर सबसे बड़ा मसला तो मेरी नींद थी। बहुत दुआ, बहुत कोशिश की, पर लगा कि कोई फ़ायदा नहीं। फिर एक दिन बच्चों की ढेरों किताबें संभालते हुए ख्याल आया कि हर साल शुरू में लगता है कि इतनी किताबें इतने छोटे बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। लेकिन देखा जाए तो तमाम छुट्टियों को निकाल कर कुल 8 माह बनते हैं, और शेड्यूल के मुताबिक चलते रहने के बाद तमाम सबक बच्चों को याद भी हो जाते हैं, समझ भी आ जाते हैं। तो यूं मैंने खुद को बहुत समझाया कि फजर में कुरान पढ़ने का मतलब कि या तो नमाज में पढ़ूं, जो कि उस वक्त मुमकिन ना था, कि तब मुझे गिनती की और बहुत छोटी सूरतें याद थी। तब मैंने पक्का इरादा किया कि नमाज फजर के बाद सिर्फ एक लाइन कुरान से भी पढ़ा करूंगी, और उस वक्त वो सिर्फ एक लाइन पढ़ना मेरे लिए सबसे दुश्वार हुआ करता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं साबित कदम रही और मेरा नफ्स इस मशक्क़त का आदी हो गया। फिर मैंने 2 से 3 और फिर 4 लाइनें पढ़नी शुरू कर दी।
जब रमज़ान आया तो एक नई चीज़ आश्कार हुई कि सिर्फ 30 दिन में सूरज के तुलू और गुरूब में बहुत नुमाया फ़र्क आ जाता है। लेकिन अंदाज़ा नहीं हो पाता, और इसी तरह तो मिनट मिनट करके सर्दियों की लंबी रातें और गर्मियों के तवील दिन वजूद में आते हैं। यहाँ से मैंने दो दो मिनट करके अपने फजर पर उठने का वक्फा बढ़ाना शुरू किया। मेरा मकसद अब सिर्फ फजर पर उठना नहीं रह गया था, बल्कि मंजिल अब तहज्जुद का खास वक़्त था, जिस तक पहुंचने में सूरज सजदा की इस आयत से बहुत मदद मिली कि उनकी पीठें बिस्तर से अलग रहती हैं, अपने रब को खौफ और तमा के साथ पुकारते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस आखिरी गिरा के खुलते ही ज़िंदगी की हर गिरा खुलती चली गई। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।